कुछ गुण जन्मजात होते हैं जो इंसान को उसके माँ बाप से मिला करते हैं। ये जो एक्वायर्ड चीज़ होती है, किसी से हम बोरो करते हैं, लेते हैं, सीखते हैं ना, वो चीज़ तो है पक्की। वो इंसान अपने विचारों को ग्रहण करके जो खुद बनाता है उनमें कोई मिलोनी नहीं है। वो बदल भी सकते हैं। एक बुरा इंसान अच्छा बन जाएगा, क्योंकि मान लिया पहले किसी को शराब पीने की लत है, चोरी करने की है, महात्माओं का संग किया, चोर थे, डाकू थे, वो बड़े बड़े संत महात्मा बन जाते हैं। शराब पीने वाले उसको छोड़ के अपने जीवन को ऐसा पवित्र बना लेते हैं, कभी मुड़ के उसको देखते ही नहीं। लेकिन जो जन्मजात गुण होता है वो नहीं छोड़ता। वो उसको अपने माँ बाप से जो मिला होता है ना, वो प्रकट हो जाता है कभी ना कभी। और उसके ऊपर भक्ति का रंग भी मुश्किल चढ़ता है। भक्ति का रंग जिसका नाम हो गया तो रंग तो चढ़ाया जाता है, रंग तो रंगा जाता है। गुरु है क्या? गुरु वो नियमों का वो दायरा है कि जिससे बाहर निकलोगे मारे जाओगे। वो लक्ष्मण रेखा है गुरु का वचन। गुरु आपको आपके जीवन को संवारने की बात बताता है, गुरु का स्वार्थ नहीं है। लोग सोच लेते हैं जो गुरु का स्वार्थ है। कोई कहता है मैंने गुरु तेरा नाम छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया भाई? क्योंकि तू उसके काबिल नहीं है इसलिए छोड़ दिया। ना गुरु पूरा नहीं मिला, गुरु ने पूरा तेरा क्या बिगाड़ा? तेरे से कुछ छीन लिया, ले लिया, घटा दिया। मतलब अपनी कमी को छिपाने के लिए गुरु पे दोष मंडते हैं। जिस दर्जे का गुरु होगा वो तुम्हें उतना देगा। गुरु तो होगा वो। अगर पाखंडी, ठग, लुटेरे, वो गुरु नहीं है। बाणा बदलने से गुरु नहीं बन जाता। कितने लोग फिरते हैं ऐसे, बाणा पैरे शेर कर चले भेड़ की चाल, बोली बोले शाड़ किर कुत्ते लीना पाट। शेर की खाल पहन के कोई शेर थोड़ा बन जाता है। उसकी बोली बता देगी। शेर की धाड़ होती है, भेड़ तो म्यां म्यां करेगी। इसलिए गुरु के पास जाओ तुम किसी संसारी चीज़ों के लिए नहीं। अरे संसारी चीज़ तो अपने आप आती चली जाएंगी तुम्हारे पास, अगर तुम्हारा रास्ता सही है। क्यों? गुरु ने हर प्रकार के उनके सुख दुख दुनियादारी की चीज़ों को भी देखा है और उसको वो सही बातें बता के सही रास्ते पे ले जाना चाहते। इसलिए प्रथम पूजा गुरु की बताई गई है। और मैं कहता हूँ अंतिम पूजा भी गुरु की है। जिसने गुरु को मन में बसा लिया वो गुरु का ही हो गया। गुरु इंसान को समझते हैं शायद आप, ये भूल है। इंसान तो वो माध्यम है जो तुम्हें सच्ची भक्ति और परमात्मा का रूप दर्शाता है। लेकिन उससे मुंह मोड़ लोगे तो परमात्मा से कैसे जुड़ोगे? इसलिए दोस्ती पहले गुरु से ही करनी पड़ेगी ताकि वो आसानी से हमें मिलवा दे। अरे दुनियादारी के भी किसी बढ़िया आदमी से मिलते हो, चपड़ासी नहीं मिलने देता तुम्हें। कहता है अभी साहब नहीं है, अभी साहब खाना खा रहा है। और उससे अगर दोस्ती होगी तो चाहे कितना भी बिजी हो, साहब को भी खुश कर लिया जी, एक बेचारा काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहा है, उससे बात कर। फट से मिलवा देगा कि नहीं मिलवा देगा? तो इसलिए गुरु से तो तुम नाता जोड़ते नहीं, फिर वो कैसे किसको मिलवा देगा भाई? तो इसलिए गुरु की महिमा गाई गई है। भक्ति कठिन नहीं है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। लेकिन रास्ता बड़ा प्यार का है। सबके साथ अच्छा बर्ताव करो, मीठा बोलो, मिल के चालो, बूढ़े बुजुर्ग माँ बाप की सेवा करो। किसी के साथ दुश्मनी ईर्ष्या ना रखो, क्योंकि तुम्हारा नुकसान है उसमें, उसका नहीं है। ईर्ष्या करोगे तुम जड़ते रहोगे, अगले को क्या पता तुम जड़ता है कि बुझता है कि चचता है।
तुम्हारे मन में आग लगी हुई, उसके नहीं लगी हुई, ईर्ष्या। तो वो ईर्ष्या ना करो, प्रेम करो। उसको नहीं पता है तुम प्रेम करते हो कि नहीं करते, लेकिन तुमने प्रेम को, उसको प्रेम में उसको बुलाया ही नहीं, याद रखते हो हरदम। तो इसीलिए तुलसी साहब ने बड़ी कमाल की बात कही, वो कह परमात्मा को चाहे प्यार करके याद कर लो, चाहे दुश्मन मान के याद कर लो। दुश्मन मान के याद करोगे तो और ज़्यादा याद रहेगा आपको, लेकिन जिसको भी तुमने मान लिया है उसके पास तो जो होगा वो गुण आपको देगा, वो दुश्मन नहीं है तुम्हारा। प्यार से करेगा उसको जल्दी शीघ्र मिल जाएगा, और जो दूसरे तरीके से करेगा तो संभाल तो उसकी हो जाएगी, लेकिन बीच के दमोड़े बड़े मुश्किल हो जाएंगे। बीच के दमोड़े देखे हैं कि बीच के दमोड़े ये होते हैं कि पुराने ज़माने की बात है, एक आदमी ने तगाई मिला करती, कर्ज, तगाई कर्ज को कहते हैं, कर्ज मिला करता, एक आदमी ने कर्ज ले लिया तो कर्ज चुका नहीं पाया, तो सरकारी गाड़ी आती, कर्मचारी आते कि भाई कर्ज दे। कितना कर्ज? 30 रुपये। नहीं दे पाया। उन ज़माने में खाने के लिए भी अनाज नहीं होता था, बड़ी मुश्किल होगी। एक बार एक फसल उसकी अच्छी हुई तो उसने क्या किया कि वो 30 रुपये अपने ला के और अपनी माँ से कह दिया कि माँ इनको अच्छी तरह धर दे, रख दे, इस बार जब वो आएंगे ना तो मैं ये 30 रुपये दे के वो कर्ज चुकता हो जाएगा। बोला ला बेटा। तो जब क्या तजूरी थोड़ी होती थी, जब खाने के भी आदमी के पास लाले पड़े हों, उन्हें 30 रुपये कहीं रख के एक मटके में रख दिए, धर दिए, और आराम से वो बड़ा खुश, बड़ी गर्दन उठा के चले गए। इस बार आने दे, मैं देखूंगा उनको, आते ही कह दूंगा ये ले, और कर्जा चुका के फ्री हो जाऊंगा, आज़ाद हो जाऊंगा। लेकिन क्या हुआ कि उनको तो आने में टाइम था, और एक जना कोई फंडी आ गया, वो आके कहने लगा कोई दुगने करवावे, कोई दुगने करवावे। वो भोली लुगाई थी, उसने सोची दुगने करवा ले, 30 रुपये तो हैं, और ये 60 कर देगा, 30 तेरा बेटा चुका देगा, 30 तू रखिए घर के काम में काम लिए। बोली हाँ भाई रे। बोले हाँ। बोले मेरे पास 30 रुपये हैं, दुगने कर दे। हाँ नुला कर देंगे। लेके 30 रुपये और उन्हें दे के एक झूठा कागज़ बोला जरा ये रखे थे, उड़ रख दे, और तुम 2 महीना बाद से देखिए तेरे दुगने हुए पाऊँगे। पार बोला किसके दुगने होने थे? इतनी देर में और बीच में वो आ गए पैसे लेने वाले। बोला भाई कहाँ गया वो? बोला ये रहा भाई। नहीं तो छिपया करता, लुक्या करता, और औरों से भी कहता बताइए ना, कहना गान चला गया, वहाँ चला गया, नहीं है। तो उस दिन तो बड़े रोब से बोला ये रहा। बोला वो कर्ज देते रहा। बोले आओ। घर लेके गया। बोला माँ लेके आइए वो पैसे। माँ गई, कुलड़ी में हाथ मारा तो कुलड़ी में तो कागज़ पड़ा था। देख के ना भीतर से निकले को नहीं। बोला माँ माँ क्या हो गया? बाहर आ तावड़िया। इनके बोलने जोगी भी कोई, क्यों गलती कर बैठी? पैसे तो दुगने चक्कर में दे बैठी उसने। अब बाहर निकली कोने, वो भीतर जाके बोला क्या हुआ? बोला बेटा गलती हो गई, मेरा सत्यानाशन डोब दिए। बड़ा मुश्किल, उसने हाथ पाँव जोड़ के ने वो तो टपा दिए, भाई फेर करूँगा। और फिर उसने लड़का न आया गुस्सा, बाड़े गतवाड़ा में गोसे लगाऊंगा, उड़े ले जाके घेर दी कि डूब दिया तने, लेकिन उड़त करते। वो बेचारी चिंता में बोली कि बहुत गलत हुआ, लड़के का तो कसूर को नहीं, गलती तो मन ने कर दी। तो आदमी जब चिंता में होता है तो वो क्या करेगा? तो ज़मीन कुचलेगा, कुछ और सोचेगा। एक लीकड़ा लेके और बैठी बैठी चिंता में ज़मीन में यूँ मारने लगी। थोड़ी सी मिट्टी हटी तो एक चमकनी सी चीज़ दिखाई दी। उसने और मिट्टी हटाई, और हटाई तो और ज़्यादा बड़ी दिखी। वो सारी मिट्टी हटा के देखा तो एक सोने की हंसली निकली। हंसली जानो सो हार जैसी होया करती, गले में पैरन की मोटी, वो सोने की थी। देखी तो देख के खुश हो गई, लेके बाजी। कह तो चिंता में थी। बोली रे बेटा आइए आइए, बोला देख मैंने के पाया।
बोले लिया, लेकिन सुनार के गया वो 60 रुपये की बिकी। 30 गए थे ना, वो 60 की बिकी। बोला मावा 60 की बिकी से। बोला बेटा था तो आदमी सच्चा। बोला कर तो दुगने दिए, फिर 20 वाली घंसा गरडी बहुत बोली। तो भाई ये बीच की घंसा गरडी है ना, वो बर्दाश्त करनी पड़ेगी। दुगने तो हो जाएंगे, लेकिन हिम्मत करके और बीच की ये घंसा गरडी से बचोगे, सारा मालिक कृपा करेगा।